हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल बाजार के ज्ञानी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ। अगर आप इन्वेस्टर हैं या शेयर मार्केट में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। तो मल्टीपल फंड्स पे सेबी का नया सर्कुलर, क्या मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स को होगा फ़ायदा? तो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने 11 सितंबर को कुछ ऐसा सर्कुलर लाया है कि इंडिया फंड्स मैनेजर को एकदम से हलचल हो गई है। सब लोग परेशान हैं कि क्या होगा इस नए सर्कुलर की वजह से। इससे पहले सेबी ने मार्जिन प्रिडिक्ट सिस्टम भी लेकर आया था, जिससे काफ़ी ब्रोकर एंड क्लाइंट्स दोनों को कन्फ्यूज़न काफ़ी बढ़ गई थी। आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि पूरा सेबी का सर्कुलर है क्या, अगर आपका फंड मैनेजर इसको फ्लो करेगा तो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, और क्या इस सर्कुलर से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं और मंथली 15 से 20 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, जाइए अपना फ्री डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 0% ब्रोकरेज प्लस लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट। क्या है मल्टी कैप फंड्स? तो पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले समझना है कि मल्टी कैप फंड्स होता क्या है। सीधे शब्दों में बताऊं, ये ऐसा फंड है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर डिपेंड ना करके मार्केट वैल्यू और फंड्स के क्वालिटी को देखते हुए लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कोई भी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए बेहतरीन फंड है, या फिर कह सकते हैं कि मल्टी कैप फंड्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया था। लेकिन सेबी के सर्कुलर के बाद ये शायद सच ना रहे। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि अगर रिस्क लेके ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप पूरे मिड कैप या पूरे स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करोगे। लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग जो फ्यूचर की सिक्योरिटी को दिमाग में रखकर रिस्क लें तो वो लेस इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, मतलब कम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उसके लिए मल्टी कैप फंड्स बहुत ही सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। क्योंकि जब तक मल्टी कैप फंड मैनेजर के पास वो पावर हुआ करता था कि वो मार्केट वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान में रखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को किसी भी रेशो में कर सकती थी। जैसे कि मान के चलो, यानी चाहे वो 90% कैप में लगाए या फिर 40% लार्ज कैप में, 40% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में। बोलने का मतलब यह है कि पूरा डिसीज़न फंड्स मैनेजर के ऊपर होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, 11 सितंबर के बाद अब ऐसा होना बंद हो जाएगा। तो हुआ क्या है, मैं आपको पूरा सच बताता हूँ, सेबी के सर्कुलर का सच। तो सेबी के सर्कुलर में ये बोला गया है कि मल्टी कैप फंड्स मैनेजर को आगे से 25% करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब स्मॉल कैप में 25%, मिड कैप में, मतलब ऐसे करके 75% हो जाएगा स्मॉल कैप, मिड कैप, और बाकी का जो 20% इन्वेस्टमेंट है वो आप कहीं भी करो। अब सवाल ये है कि कब से चालू होगा और क्या आज से ये चालू होगा? नहीं फ्रेंड्स, जवाब ये है कि जनवरी 2021 में फंड कैटेगराइज का एक लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। उसके 1 महीने के अंदर इस प्रोसेस को चालू करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि स्मॉल एंड मिड कैप्स को हेल्प होगी। क्यों इसको सिर्फ नेगेटिव के तरीके से देखा जा रहा है? तो मैं आपको पूरा बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, जवाब यह है कि अगर आज आप मार्केट में जाते हैं और आपके पास खुली छूट है कि आप किसी भी दुकान से कोई भी सामान खरीद सकते हैं, तो आप हमेशा अपना मुनाफा देखेंगे। जिस दुकान से जो सामान आपको सस्ता मिलेगा आप वो खरीदेंगे। इसमें कंज्यूमर की बचत होगी। इससे सिस्टम में देखने को मिलेगा कि कॉम्पिटिटर अलग अलग रहेंगे। वो अपने प्रोडक्ट्स को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पूरा एक्सरसाइज करके मार्केट में आगे बढ़ना चाहेंगे। पुराना मल्टी कैप सिस्टम कुछ ऐसा ही था। अब देखेंगे ये कि जो सेबी का सर्कुलर बना है नया, उसमें क्या परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। अब सोचिए कि अगर आप ऐसे बाज़ार में गए जहाँ पर एक बाहरी बोर्ड लगा हुआ है कि मार्केट मैनेजर के तरफ से आप कुछ भी खरीदेंगे वो सारी दुकानें आपकी तय हो, मतलब आप
एक सामान वहाँ से खरीद लीजिए, एक वहाँ से, एक वहाँ से। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप दुकानों पर गए और आपके पास ऑलरेडी आपको डिसाइडेड कर दिया है गवर्नमेंट ने कि 25% आपको यहाँ से, 25% यहाँ से, 25% यहाँ से, बाकी जो आपके पास 25% बचा है वो आप किसी भी दुकान से जाके खरीदो। तो उससे क्या होगा, आप अपनी पूरी फ्रीडम का उपयोग नहीं कर पाओगे, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए। तो नया जो सर्कुलर आ रहा है वो कुछ सेम इसी पैटर्न पे काम करेगा। तो यही है सेबी का नया सर्कुलर का सीधा मीनिंग। मल्टी कैप फंड्स मैनेजर को अब स्मॉल एंड मीडियम कैप फंड्स में भी 25% करके पैसा लगाना पड़ेगा। ये न्यूज़ आते ही स्मॉल एंड मीडियम कैप फंड्स हैं उसके प्राइस ऊपर जाने लगे। मतलब यह है कि अब जो छोटे शेयर है उस पर भी इन्वेस्टर की नज़र रहेगी, और इससे जो छोटे शेयर है उसका प्राइस हाई होने का पूरा चांस रहेगा। मतलब आने वाले दिनों में मल्टी कैप एंड मैनेजर्स को ज़्यादा पैसे छोटे फंड्स में भी खरीदने होंगे। इसी वजह से बोर्ड लेवल पे इसका इन्वेस्टर का वैल्यू गिरेगा। आपका ये सीधा सा जवाब है। तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? सरकार या सेबी ऐसा कुछ करेगी, या कुछ अपन को दूसरा भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को देगी सरकार? तो कॉमन इन्वेस्टर पे कोरोना के बाद से एक के बाद एक हमला हो रहा है सरकार की तरफ से। क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी मैं आपको पहले तो बता देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि 2021 के जनवरी में फ़ंड्स को रिकैटेगराइज किया जाएगा। अब उस टाइम पे ये कहा जा सकता है कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स टाइप का कुछ कैटेगरी निकाला जाएगा, जिसमें पुराना मल्टी कैप जैसे फैसिलिटीज़ एंड फ्रीडम होगी। उस टाइम पर फंड्स मैनेजर को अपना टाइटल चेंज करना पड़ेगा और वो अपना पोर्टफोलियो बिना बदले कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। ये एक आसान तरीका हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ज़्यादा दम में छोटे फंड्स को लेने के ऊपर गवर्नमेंट मजबूर करेगी, तो ऐसे में एग्ज़िट रास्ता ले सकते हैं और इन्वेस्टर अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। मतलब आपका फंडिंग गोल आधे रास्ते से ही टूट जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी ख़राब इकोनॉमी से जूझती हुई देशवासियों को ऐसा क्यों कर रही है? मतलब गवर्नमेंट की जीडीपी इतनी ख़राब है तो भी गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है? तो जवाब सीधा सा है फ्रेंड्स कि इंडिया के स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टर सेक्टर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि आने वाले दिनों में इनका मार्केट में टिके रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसे में स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स एग्ज़िट का रास्ता ना लें। शायद इसी सिचुएशन को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा रास्ता चुना है, ताकि कुछ अच्छे मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स पे इन्वेस्टर की नज़र पड़े। लॉन्ग रन पे इसका इम्पैक्ट देखना इंटरेस्टिंग होगा। या क्या इन्वेस्टर को इससे फ़ायदा पहुंचता है, या फिर कैटेगराइज को रीबैंड करके मल्टी कैप फंड्स इस टोटल प्रोसेस को इग्नोर करती है। इस टॉपिक पे हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, सीधी सिंपल सी बात यह है कि अगर स्मॉल कैप पे भी इन्वेस्टर नज़र रखेंगे तो जो छोटे शेयर हैं और जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो छोटे शेयर बाय करेंगे तो इजीली वो शेयर बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे अपनी नज़र बनी रहेगी, आपसे जुड़े रहेंगे हम, और इस टॉपिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको फ्यूचर में जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स, चैनल मैंने अपना अभी नया ही बनाया है। अगर आपको कुछ भी लगता है कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल नया है तो फ्रेंड्स मैं आपको जो पूरी न्यूज़ है पूरी गारंटी और केस स्टडी के साथ मैं आपको दूंगा, पूरी मेहनत के साथ मैं आपको ये वीडियोस जो आने वाली वो प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।